सीमांचल का सबसे बड़ा शहर है जो कभी उड़ान की आस में था, अब आसमान छू रहा है। और अब यहां के लोग विकास की नई उड़ान की बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, बेरोजगारी, बाढ़, मखाना बोर्ड और इसके अलावा ट्रैफिक जाम, यही है पूर्णिया की विधानसभा की असली सियासी मुद्दे। न्यूज 18 इंडिया के खास कार्यक्रम इलेक्शन वाला माहौल में आज बात सीमांचल की पूर्णिया विधानसभा की। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। तो फिलहाल एक चाय की दुकान पर हम इस समय मौजूद हैं पूर्णिया की। इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशुतोष कुमार ठाकुर हो। तो आशुतोष जी बताइए कि अभी मौजूदा सरकार और मौजूदा विधायक के बारे में क्या कहेंगे आप? अभी विजय खेमका यहाँ है विधायक वर्तमान में। बहुत अच्छा काम हुआ है उनके राज में। अभी शासन प्रशासन का भी बहुत अच्छा रहा है। कहीं पहले गुंडाई होता था तो अब गुंडाई नहीं है। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? अमित सिंह जी? अमित सिंह। अमित सिंह जी। तो अमित सिंह जी बताइए कि आप पूर्णिया के हैं लोकल? बिल्कुल जी। स्थिति क्या है वैसे यहाँ पर चुनाव की? देखिए, मुकाबला जो है वो लगभग त्रिकोणीय है। हाँ। और त्रिकोणीय में कौन कौन सी पार्टी? त्रिकोणीय से यहाँ से तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हाँ। और बीजेपी के भी हैं। हाँ। और जनसुराज के भी हैं। तो जनसुराज को नकारा नहीं जा सकता है। अच्छा। मुकाबले में वो भी हैं। हाँ। और रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। कई ऐसे जो लोग हैं वो हार्डकोर समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, और उनका कहना है कि मौजूदा यानी कि स्थानीय जो विधायक हैं या उम्मीदवार हैं उनसे ज़्यादा मायने रखता है कि वो किस पार्टी से हैं। क्या वो बीजेपी से हैं, यानी कि अगर बीजेपी से हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सपोर्ट मिल रहा है, या फिर जनसुराज से हैं तो जनसुराज को क्या एक बार मौका दिया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि जनसुराज इस चुनाव में फाइट कर सकती है, हालांकि पहली बार उसका मौका मिला है। ये सुपर फूड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार इस सुपर फूड का जिक्र किया है। खास बात यह है कि बिहार में मखाना का काफी पैदावार होता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी सप्लाई होती है और यहां तक कि विदेशों तक भी बिहार का मखाना जाता है। ये प्रोसेसिंग सेंटर है और इस जगह पर मखाना प्रोसेस्ड होकर उसके बाद इसकी पैकिंग होती है और फिर दुकानों में इसकी बिक्री होती है। लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा कुछ करना है इस सेक्टर में, जिसकी डिमांड काफी लंबे समय से हो रही है। खास बात यह है कि मखाना बोर्ड की डिमांड इस इलाके में हो रही है। पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी और दरभंगा जैसे इलाके में मखाना की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। तो ये बताएं कि क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार। सुधीर जी बताइए कि क्या डिमांड है? मखाना तो यहाँ पर काफी पैदा होता है, प्रोसेसिंग यूनिट भी यहाँ पर लगी है, महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। किस चीज की डिमांड है कि और भी ज्यादा यहाँ का मखाना वो फले फूले और देश विदेश में और भी ज्यादा इसकी बिक्री हो? सर, यहाँ मखाना बोर्ड का डिमांड है सर बिहार में सर। हाँ। मखाना बोर्ड से अगर बोर्ड हो जाए सर तो यहाँ पे ज़्यादा रोजगार होंगे और मखाना सर यहाँ से फिर बाहर भी जा सकते हैं। बिहार से भी अलग देश विदेश के आदमी सब भी जान सकते हैं कि यहाँ मखाना मतलब आ रहा है बिहार से। क्या नाम हुआ आपका? डोली देवी। तो कितने समय से काम करी, कितने साल से? हम 4 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। 4 साल से। मखाना खाती हैं आप? हाँ। कितना? कितना? जितना अब 100 ग्राम खा जाए या 50 ग्राम खा जाए। रोज? नहीं, है? मन करता है तो खाते हैं, हाँ। नहीं मन करता नहीं खाते तो हैं। दिन भर मखाने के साथ रहती हैं तो मन तो वैसे ही भर जाता होगा। हाँ, सही पकड़े हैं। ये सही तो पकड़ लिया। आपका नाम क्या हुआ? हेमा देवी। हेमा जी, कितने लोग हैं आपके घर में? 6 लोग। मतलब आपके भरोसे पूरा घर परिवार चल रहा है? चल रहा है। हाँ, अब हमको भरोसे घर चल रहा है। एक महिला पूरा परिवार चला रही है, एक बड़ी बात है। और अगर थोड़ा सा और सरकार की तरफ से इसको पुश किया जाए इस इंडस्ट्री को, तो कहीं ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। पूर्णिया मेडिकल का हब है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर दवाओं के लिए, इलाज के लिए आते हैं और एक लाइन से यहां पर केमिस्ट की दुकानें आपको दिख जाएंगी। खास करके कई जो जिले के लोग हैं और यहां तक कि पश्चिम बंगाल और नेपाल के लोग भी इलाज के लिए यहां पर आते हैं। ये जो मेडिकल लाइन से लोग जुड़े हुए हैं, इनकी केमिस्ट की शॉप है।
खास बता सकेंगे कि और भी क्या यहाँ पर ज़रूरत है। क्या नाम हुआ आपका? कमलनाथ। कमलनाथ, ये बताइए कि मेडिकल हब माना जाता है पूर्णिया को। अगर पूरे बिहार में पटना के बाद बात की जाती है तो पूर्णिया ही के नाम आता है। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं यहाँ दवाई लेने के लिए, इलाज कराने के लिए? अररिया, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, अच्छा वेस्ट बंगाल से भी आते हैं। हाँ, कुछ नेपाल से भी आते हैं। अच्छा। नेपाल से भी। तो लंबे समय से ये मेडिकल हब है। हाँ, लंबे समय से है। अच्छा। बिहार में इलेक्शन भी है, पूर्णिया में सेकंड फेज में है। यहाँ पर स्थिति क्या है? यहाँ पर स्थिति अभी दोनों का 50-50 का, दोनों में मतलब? महागठबंधन और एनडीए अच्छा। दोनों। पूर्णिया मेडिकल के क्षेत्र में कितना ज़्यादा आगे बढ़ा है। अमौर, बायसी, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल और कुछ मरीज तो नेपाल से यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। तो मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। हालांकि चुनाव को लेकर लोग अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। चलते हैं पूर्णिया के किसी और भी इलाके में और जानेंगे लोगों से उनकी राय। और भारी बहुमत से विजय बनाने का काम करें। पूर्णिया से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जितेंद्र कुमार, उनके सपोर्ट में, उनके साथ में सीनियर लीडर रंजीत रंजन भी यहां पर पहुंची हैं। मैडम, क्या स्थिति दिख रही है आपको इस पूरे विधानसभा में? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार बदलाव है। सिर्फ पूर्णिया में नहीं है बल्कि पूरे बिहार में बदलाव है। और जो कैंडिडेट हम लोगों ने चुना है महागठबंधन का, जितेंद्र जी को, ये इनकी वाइफ मेयर भी है और बहुत मजबूती से लोगों के बीच के आदमी है। और इस बार जो लग रहा है बदलाव हो रहा है और मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि जितेंद्र जी यहाँ से महागठबंधन की एक सीट बढ़ाने जा रहे हैं। कांग्रेस यहाँ से जीत कर जा रही है। जितेंद्र जी जो यहाँ से उम्मीदवार हैं, इनसे भी एक दो सवाल ले लेता हूँ। जितेंद्र जी, कॉन्फिडेंट यहाँ पर हैं आप एज ए उम्मीदवार? निश्चित रूप से यहाँ इस बार नेता के रूप में नहीं, बेटा के रूप में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। पूरे विधानसभा के लोग इस बार बेटा और भाई को चुन रहे हैं, नेता को नहीं चुन रहे हैं। जो हमारे वर्तमान जो विधायक रहे हैं वो कभी किसी से मिले नहीं हैं। लगातार उनके द्वारा जुमलेबाजी की गई है। केवल विधानसभा में सवाल करना और यहाँ अखबार में छपाना, ज़मीन पे कुछ काम नहीं किया गया है। मैं तो खुलेआम उनको बोलता हूँ और न उनके आवास पे कोई लोग जाते हैं। पूर्णिया में बीजेपी के उम्मीदवार विजय खेमका जो मौजूदा विधायक भी हैं और यहां से उम्मीदवार भी हैं। महिलाओं का सपोर्ट मिल रहा है। और विजय जी, ये जो चुनाव प्रचार है किस तरीके से चल रहा है? अरे चुनाव क्या, चुनाव तो भाजपा की लहर चल रही है। हाँ। एनडीए की लहर चल रही है और विजय खेमका उम्मीदवार थोड़े है, एनडीए उम्मीदवार है। यहाँ की जो मातृशक्ति है वो एनडीए का उम्मीदवार है, मोदी जी का उम्मीदवार है, नीतीश जी का उम्मीदवार है, चिराग जी का उम्मीदवार है, जीतन मांझी जी का उम्मीदवार है, उपेंद्र जी का उम्मीदवार है। आप यहाँ पे 2 बार के विधायक हैं और इसके बाद भी आपको टिकट मिला है, यानी कि भरोसा पार्टी का है। क्या जनता का भरोसा आपके ऊपर है? जनता का ही भरोसा है। हाँ। और पार्टी ने तो मुझे फिर तीसरी बार यहाँ का उम्मीदवार बनाया। मैं पार्टी का आभारी हूँ, एनडीए का आभारी हूँ, मोदी जी का आभारी हूँ। जनता का आशीर्वाद है। 10 साल बेमिसाल है और एनडीए की सरकार में सिर्फ विकास ही विकास है। पूर्णिया में बीजेपी के सपोर्ट में ये महिलाएं अलग ही अंदाज में चुनाव प्रचार कर रही हैं। विजय खेमका यहां से उम्मीदवार हैं, मौजूदा विधायक भी हैं और किस तरीके से अपने विरोधी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनको जवाब भी दे रही हैं, सरकार की उपलब्धियां भी गिना रही हैं। इसके साथ में आप बताएं कि किस तरीके से आप विरोधियों को जवाब देंगी? विरोधियों को जवाब? हाँ।
हम लोग तो काम से जवाब दे रहे हैं। ऐसा काम पूर्णिया में ऐसा विकास हुआ है, गली गली चप्पे चप्पे रोड नाला। अभी देखिए GMCH इंजीनियरिंग कॉलेज हम उतना नहीं पढ़ा पा रहे थे, देखिए पूर्णिया में इंजीनियरिंग कॉलेज है, फिर कृषि कॉलेज है, यानी गली गली विकासों का भरमार है। इसीलिए कहेंगे पूर्णिया बिहार में पूर्णिया का मान बढ़ाया, बिहार में पूर्णिया का मान बढ़ाया, गली गली रोड नाला पक्की बनवाया, जीविका दीदी के पहचान मिलल बा सखी है, जीविका दीदी के पहचान मिलैया, पूर्णिया जिला में विजय भैया कमाल सखिया, पूर्णिया जिला में विजय भैया कमाल सखी। मेरा ये अनुभव है कि बिहार जिस समय लालू यादव का जो राज चल रहा था उस समय में सड़क देखने लायक नहीं था और महिलाएं घर से निकल नहीं पा रही थी, बहुत डरती थी। शाम 6 बजे के बाद महिला तो क्या जेंट्स भी निकलने के लिए डरते थे और जगह जगह पे बंदूक दिखाया जाता था, चैन छीनता था, लोग मार खा चलते थे। और अभी का समय ऐसा है कि महिलाएं रात 12 बजे भी रात में निकलती है तो पूरा सेफ है। सुरक्षा इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव के समय में लोग याद करते हैं कि उस समय किस तरीके से महिलाओं के लिए उनका अनुभव था और इस समय क्या अनुभव है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो महिलाओं के लिए है वो है सुरक्षा, और इसी का जिक्र ये महिलाएं यहां पर कर रही हैं। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ रवि सिंह, पूर्णिया, न्यूज़ 18 इंडिया।